मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नहि सत्यात् परं ज्ञानं नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् यस्मात् परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विनयनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदिक ब्रह्म है जगत पूज्य जो कोई सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो। सबकी पूजा हो। सबकी पूजा हो। मेरे व्यावहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी मंच पर विराजमान गुरु प्रतीक स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब एवं पंजाब प्रांत के अंतर्गत पठानकोट के इस बड़े विशाल दरगाह में उपस्थित मंचासीन जिनके विचारों को भी हम सब लोग सुन रहे थे, परम आदरणीय परम वंदनीय श्री जगदीश साहब एवं गुरु नानक देव की इस पवित्र धरा पर विराजमान हमारे तमाम श्रोता बंधुओं देवी तथा देवियों, सबसे पहले गुरु नानक देव की इस धरा पर विराजमान संतों के प्यारे भक्तजन को गुरु गोविंद सिंह की धरती बिहार से मैं आकर के गुरु गोविंद सिंह के तरफ से बिहार वासियों की तरफ से गुरु नानक देव की इस पवित्र धारा पर रहने वाले तमाम सज्जनों को मैं सर झुका करके प्रणाम करता हूं। आप सब लोगों को यह पहले से ज्ञात है कि यहाँ पर सत्संग का आयोजन किया गया है और उसमें सद्गुरु कबीर साहब के विचारों से आप भली भांति पहले से परिचित हैं ही। उसमें थोड़ा बहुत निवेदन मुझे करने की आज्ञा मिली है। पता नहीं इसमें कितने लोग मुझसे पहले से परिचित हैं और कितने लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके, आप लोगों के चेहरे की प्रसन्नता को देख करके मुझे ये लग नहीं रहा है कि आपकी और हमारी मुलाकात पहले हो रही है, बल्कि ये लग रहा है कि आपकी और हमारी मुलाकात जन्म जन्मांतर से सब दिन से होती आ रही है।
सदगुरु कबीर साहब के चिंतन आज से 623 वर्ष पहले इस धरती के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए जितना प्रासंगिक उस समय रहा होगा, आज भी उस विचारों की, उस वाणियों की प्रासंगिकता उतनी ही है। और मुझे लगता है कि जब तक धरती रहेगी और इस धरती पर जब तक मनुष्य रहेंगे, तब तक सदगुरु कबीर देव के विचारों की प्रासंगिकता इसी तरह से बनी रहेगी और कभी घटेगी नहीं। क्योंकि जो संतों के अनुभवपूर्ण विचार होते हैं, उसके वर्ष ईस्वी कितने बीतते चले जाए, दिन कितने बीतते चले, वो पुराना नहीं होता। हम जो सांस लेते हैं, ये हवा कभी पुरानी सांस लेते हैं हम क्या? पानी इस धरातल पर हजारों वर्षों से, लाखों वर्ष से होगा, लेकिन पानी कभी पुराना होता है क्या? लाखों वर्षों से हम सूर्य की रोशनी लेकर के जीवन पाते हैं, लेकिन सूर्य की रोशनी कभी पुरानी होती है क्या? जिस धरती पर हम खेलते हैं, पढ़ते बढ़ते हैं, जन्मते हैं और अंततः इस मिट्टी में ही हम समा जाते हैं, धरती कभी पुरानी होती है क्या? जिस तरह से धरती कभी पुरानी नहीं होती, जिस तरह से आसमान कभी पुराना नहीं होता, जिस तरह से पानी की शीतलता कभी पुरानी नहीं होती, जिस प्रकार से अग्नि की दाहकता कभी पुरानी नहीं होती, जिस प्रकार से चीनी का मिठास कभी पुराना नहीं होता, जिस प्रकार से नमक का नमकीनपन कभी पुराना नहीं होता, उसी तरह से संतों और गुरुजनों के अनुभवपूर्ण विचार कभी पुराने नहीं होते, कभी पुराने नहीं होते। सदगुरु कबीर साहब इस धरती पर जब आए थे, उस समय मानव मानव के बीच बड़ा भेद था। जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर, धर्म और मजहब को लेकर हर जगह टकराहट की स्थिति। सदगुरु कबीर साहब आए, उन्होंने देखा विभिन्न धर्मों के विचार अलग अलग फैले हुए। सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम पर जब आए और उन्होंने बिखड़े समाज को देखा, बिखड़े मनुष्यता को देखा और मनुष्य के पीछे बिखड़े विचार को देखा, तो उन्हें लगा कि इन सबको एक जगह समेटना चाहिए। क्योंकि मनुष्यता जब सिद्धि हुई होती है, तभी शांति की स्थापना हो पाती है। मानवता जब सिद्धि हुई होती है, तभी धर्म की स्थापना हो पाती है। मानवता जब सिद्धि हुई होती है, तभी एक सुंदर राष्ट्र की स्थापना हो पाती है। कुछ लोगों को यह लगता है कि संत महात्मा लोग जो होते हैं, ये बूढ़े बुजुर्गों के मनोरंजन का काम करते हैं, जिसको कोई काम धंधा नहीं होता, तो एक हॉल में सब इकट्ठे हो जाते हैं, सब बैठते हैं और बस सत्संग भजन कीर्तन करके ताली बजा करके चल देते हैं। कि देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति तो कोई काम करते ही नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि मनुष्यता को इकट्ठा करने का जो भी काम कर रहा है, वो धर्म का काम तो कर ही रहा है, सच्चे अर्थ में वह राष्ट्र की सेवा भी कर रहा है। जो मनुष्य मनुष्य के बीच के खाई को बांटने का काम कर रहा है, जो मनुष्य के बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी होती है, जो उस नफरत की दीवार को गिराने का काम करता है, जो मनुष्य के बीच में प्रेम के पुल बनाने का काम, प्रेम का धागा पिरोने का काम करता है, वह धर्म और भक्ति का तो काम करता ही है, सच्चे अर्थ में वह राष्ट्र निर्माण का भी काम करता है, राष्ट्र सेवा का भी काम करता है। क्योंकि जब तक मनुष्यता को इकट्ठा नहीं किया जाएगा, जब तक मनुष्य को सुधारा नहीं जाएगा, जब तक मनुष्य को मनुष्य की तरह जीने का तरीका नहीं सिखाया जाएगा, तब तक आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने की तो बात छोड़िए, भौतिक दृष्टिकोण से भी जीवन में कोई संतुलन नहीं रह सकता है। इसको एक उदाहरण से यदि मैं कहना चाहूं तो आपसे निवेदन करूं कि एक जगह पर 10 इंजीनियर इकट्ठे, उन्होंने विचार किया कि हमें विश्व के संबंध में कुछ चिंतन अध्ययन करना है, तो
तो एक बहुत बड़ा नक्शा लाया गया जो विश्व का नक्शा था। आपके हमारे सामने भारत भर का ही नक्शा रख दिया जाए तो उसमें इतनी छोटी छोटी लकीरें होती है, इतने छोटे छोटे राज्य के चित्र बनाए होते हैं, जिला के चित्र बनाए होते हैं कि उसको आम आदमी को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब हमारे सामने विश्व का नक्शा ला दिया जाए तो उसमें कौन सा देश, श्रीलंका किधर है, जापान किधर है, जर्मनी किधर है, अमेरिका किधर है, ऑस्ट्रेलिया किधर, ये समझना मुश्किल हो जाएगा। तो सभी इंजीनियर इकट्ठे हुए और उन लोगों ने विचार किया कि विश्व पर कोई काम करने के लिए सबसे पहले विश्व के नक्शा को समझना आवश्यक है। वो नक्शा लाया एक बहुत बड़ा, और एक कमरे में बैठा कुछ उस पर काम कर रहा था, शोध कर रहा था। 2 दिन 4 दिन काम करते करते अचानक 10-5 मिनट के लिए उन इंजीनियरों को कुछ काम पड़ा, वो कमरे से बाहर निकल गए कुछ अलग काम करने के। संयोग से उसी क्षण जिस समय सभी इंजीनियर, सभी वैज्ञानिक कमरे से बाहर निकले, उसी समय उस कमरे में एक छोटा सा बालक 5-10 के नीचे 5 वर्ष का लगभग बच्चा एक उस कमरे में प्रवेश किया। उस बच्चे को क्या पता कि क्या नक्शा है, इसे क्या काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, बच्चे को कौन सी समझ है। बच्चे तो अपनी मस्ती में जीते हैं, उसके जीने का अपना एक अलग अंदाज होता है। तो वो ये समझ नहीं पाए कि नक्शा क्या है, कागज क्या है। उसे लगा कि फालतू का कागज पड़ा हुआ है, बेकार का है, इसको समेट करके एक गेंद बनाता हूँ, बाहर में जाकर के इसे खेलूंगा। यह सोच करके उसने उसको पकड़ लिया, थोड़ा अमेठने में उसके चिथड़े हट गया। जब तक मैं उसको गेंद बना रहा था तब तक में वो इंजीनियर जो बाहर घूमने गए थे वो अंदर आया। उन्होंने देखा कि बड़ा गजब कर दिया, नक्शा बनाने में हम लोगों को सप्ताह बीत चुका है, कुछ चीजें समझ पाया था, कुछ समझना बाकी था। ये बच्चा तो उस पूरी नक्शे को उठा करके चीर फाड़ करके इसको गेंद बना डालता। इंजीनियर सब बड़े परेशान भी हुए और उस बच्चे को डांटा। बच्चे से कहा कि ये तुमने क्या किया है। बच्चे डर से रोने लगे। उसे कहा मुझे तो कुछ पता नहीं था, अब डांटा फटकारा ही जा सकता, इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। अंत में हाथ मल करके मरोड़ करके इंजीनियर निराश हुए और सबने कहा कि भाई नक्शा बहुत मेहनत से ऊपर किया था हम लोगों ने, इस नक्शे को फिर से सुधारा जाए। ध्यान दीजिएगा बात। उस नक्शे को सुधारने के लिए जितने वैज्ञानिक, जितने इंजीनियर लगे थे, सब फिर कमरे में प्रवेश किए और उस फटे के नक्शे को सुधारने का प्रयास करने लगे। तो उसमें दूरबीन से, चश्मा से पढ़ करके कि अमेरिका वाला किधर है, चीन वाला किधर है, जापान वाला किधर है, नदी किधर लगेगी, गांव किधर लगेगा, उस सब एक तरह से सेट कर रहे हैं। उस कार्य को करने में उसको महीनों गुजर गए। संभव नहीं, इधर सेट करते थे उधर बिगड़ जाता था, उधर सेट करते थे उधर बिगड़ जाता था। अंत में क्या हुआ, महीनों बीत जाने के बावजूद जब उस कार्य में सफलता नहीं मिली तो सब वैज्ञानिक माथा पीटते पीटते निराश हो गए। अचानक वह बच्चा फिर उस कमरे में प्रवेश किया और उस बच्चे ने कहा कि बगल से आप लोगों को किसी ने चाय ऑफर किया है, चाय पीजिए, दिमाग थोड़ा ठंडा होगा। तो बच्चे को देख करके पहले तो उसके इंजीनियर लोगों को गुस्सा लगा, फिर भी उसे लगा कि परेशान है, चाय पिला रहा है तो पी लेना चाहिए। तो कहा कि वहां पर बगल में कोई चाय पिला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप मिल जाएंगे। चाय पीने के ख्याल से 5-10 मिनट के खातिर वो इंजीनियर लोग कमरे से बाहर गए। अब समझ लीजिए कि चाय पीने में कितना वक्त लगता है। मैं 10 मिनट कह रहा हूँ तो शायद ज्यादा कह रहा हूँ, लेकिन एक मानने की बात है तो 10 मिनट मान सकते हैं। लगभग 10 मिनट उसे चाय पीने में लगा होगा। उस 10 मिनट के दरमियान में वो बच्चे जो कमरे के अंदर थे उस नक्शा को ठीक ठाक करके सही पोजीशन में ला दिया। कितना देर में? 10 मिनट। समझ रहे हैं? वो 10 मिनट के अंदर उस नक्शा को उन्होंने सही कर दिया।
इंजीनियर जब बाहर से चाय पी करके कमरे में आया तो इंजीनियर ने देखा कि नक्शा तो सही, बिल्कुल जैसा पहले था उस तरह से सही से भी। हैरानी से उन इंजीनियरों ने बच्चे से पूछा कि भाई इधर बताओ ये काम तुम किया कैसे? इस नक्शा को सुलझाने में समझने में तो जब पूर्व में पहले सही था तब भी हम समझ नहीं पा रहे थे, उसके बाद जब तुमने इस नक्शे को फाड़ दिया तो इसको सीधा करने में मेरा नामों दम बीत गया। 1 महीने का वक्त लगा, माथा पच्ची करते करते मैं थक गया, परेशान हो गया, फिर भी इस नक्शे को मैं सही नहीं कर पाया। इधर सही करता था उधर खराब होता था, उधर सही करता था इधर खराब होता था। आखिर 10 मिनट के अंदर तो उस नक्शा को सही कैसे कर दिया? बता तुझे इतनी जानकारी कहां से आएगी? चीन, जापान, जर्मनी, श्रीलंका कहां है, भारत कहां है, भारत में पंजाब कहां है, पठानकोट कहां है, ये तू जाना कैसे? पठानकोट में सत्संग हो कहां पर स्थित है, कैसे जान गया? बताओ, तुम्हें पता कैसे चला? उस बच्चे ने कहा कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूं। इंजीनियरों ने कहा कि तू बेवकूफ बनाता है हम लोगों को, जानता नहीं था कि किया कैसे, ये बताओ। बच्चे ने कहा सच में मैं कुछ नहीं जानता हूं। इंजीनियरों ने कहा नहीं बता दे, मैं डरा करके नहीं पूछना चाहता, यदि तुम्हारा पैर भी मुझे पकड़ना पड़े तो मैं पकड़ लूंगा, लेकिन बता दे कि ठीक कैसे किया। बच्चे ने कहा उन इंजीनियरों से, उन बुद्धिजीवियों से, उन वैज्ञानिकों से, ये सचमुच में मुझे पता नहीं कि चीन, जापान, जर्मनी, नागालैंड, थाईलैंड, बिहार, पंजाब, भारत कहाँ है, ये मुझे पता नहीं। लेकिन जिस नक्शे को मैं फाड़ा, जिस नक्शे पर आप काम कर रहे हैं, उस नक्शा के 2 पृष्ठ हैं। एक पृष्ठ पर आपका नक्शा बना हुआ है, ध्यान दीजिए मेरी बातों पर। एक पृष्ठ पर नक्शा बना हुआ है जिसको आप सही करने में महीनों लगा दिए। उसी के पिछले पृष्ठ पर एक आदमी का चित्र बना हुआ है। तो ये मुझे पता नहीं है कि इस नक्शे पर चीन कहाँ लगना चाहिए, जापान कहाँ लगना चाहिए, थाईलैंड कहाँ लगना चाहिए, जर्मनी, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहाँ लगना चाहिए, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन आदमी को दिन रात देखते देखते आदमी का आंख कहाँ लगना चाहिए, नाक कहाँ लगना चाहिए, पैर कहाँ लगना चाहिए, हाथ कहाँ लगना चाहिए, ये तो मुझे पता है, क्योंकि ये LKG UKG से ही वहां पर जाते हैं, ड्राइंग का काम करवाया जाता है। आदमी के चित्र बनाते बनाते मुझे पता है कि आदमी का मुंह कहाँ लगता है, आंख कहाँ लगता है, नक्शा कहाँ लगता है। तो आदमी के नक्शे को चूंकि मैं जानता हूँ, तो आपके विश्व के नक्शे को मैंने सुधारने की कोई कोशिश नहीं की, लेकिन पीछे में जो आदमी का फटा हुआ चित्र था, उस चित्र को सही जगह पर हाथ लगा दिया, सही जगह पर आंख लगा दिया, सही जगह पर पैर लगा दिया, जिस जगह पर जो रहना चाहिए वह लगा दिया, और आदमी का नक्शा जैसे ही सुधरा, आपके विश्व का नक्शा अपने आप सुधर गया। पूरे संसार का नक्शा सुधर गया। इसके कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि राष्ट्र यदि परेशान होता है तो आज तक किसी घोड़े, गधे, बैल के कारण परेशान नहीं होता है। दुनिया में कोई तनाव आती है, कोई परेशानी आती है, कोई उलझन आती है, तो चीता, बाघ, भालू, सियार, सांप, बिच्छू के कारण नहीं आती है। इस संसार में जितने उपद्रव हो रहे हैं, अभी हमारे साहब जब मैं वहां पर आदरणीय राजेंद्र बाबू की निवास पर बैठा हुआ था, तो मुझसे पूछे कि पंजाब प्रांत आप पहली बार आए हैं? मैंने कहा जी पहली बार आया हूँ। आया पहली बार भले आया हूँ, लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूँ। मैं दावा ठोक के जा रहा हूँ कि पहली बार आया हूँ, सब दिन आगे। इन्होंने पूछा कि कैसा लगा। मैंने कहा कि ये सवाल तो मुझे थोड़ा अचंभित कर रहा है, पूछिए मत कि कैसा लगा। ऐसा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि शायद इससे अच्छा कुछ लग ही नहीं सकता है। आप लोगों से मिलकर
आप लोगों को देखकर, आप लोगों के भाव, आप लोगों के हृदय को पढ़कर समझकर यही लग रहा है कि मैं शायद जब से जन्म लिया तब से अपने से बिछड़ा हुआ था। जन्म देने वाले बिहार की धरती पर मेरी देवकी माँ बैठी हुई होगी, और आप लोगों के बीच में जब आया तो यहाँ पर, वहाँ बिहार से मैं नंद और मैं देवकी और वसुदेव को छोड़ करके आया, और इस पंजाब की धरती पर आया तो मुझे वसुदेव और देवकी यशोदा मैया मिल गई। इससे ज्यादा बेहतर बात तो क्या है। माँ केवल एक माँ के गोद को छोड़ करके दूसरी माँ के गोद में आया। बिहार की धरती पर वसुदेव छूट गए, लेकिन यहां आकर के नंद मिल गए। बिहार की धरती पर देवकी माँ छूट गई, यहां आकर के यशोदा माँ मिल गई। तो देखने के बाद मतलब आपके भाव विचार, आप लोगों के प्रेम और स्नेह को देख करके पहले तो ये एहसास ही नहीं हो रहा है कि मैं कोई नया जगह आया हूँ। मुझे लग रहा है कि अपनों के बीच आया हूँ, अपने परिवार के लोगों से मिल रहा हूँ। और उसके बाद इन्होंने पूछा नहीं, बताया कि यहाँ जो नशा की समस्या, दुर्व्यसन की समस्या, इस सारी समस्या है, इस पर थोड़ा सा विचार आप रखेंगे। तो मैंने कहा साहब ये यहाँ की समस्या नहीं है, धरती में जहां कहीं भी अज्ञानता है, जहां कहीं भी नादानी है, जहां कहीं भी मनुष्य है, पशु की बात सुन, बैल में कहीं ये समस्या नहीं है, गधों के बीच में कहीं ये समस्या नहीं है। धरती के 20-21 साल मुझे प्रवचन करते करते हो गए। 12 वर्ष की अवस्था में मैं घर छोड़ करके संन्यास मार्ग में निकला था, और फिर साधना मार्ग में रहते रहते प्रचार प्रसार इस तरह से फैला कि फिर आज आपकी गोद में आकर के खेलने का मौका मिल रहा है। भगवान बुद्ध एक बात कहा करते थे कि इत्र के सुगंध में मात्र इतनी सी क्षमता है। इत्र मन समझते हैं, सुगंध, सेंट जिसको बोलते हैं। भगवान बुद्ध कहा करते कि इत्र के सुगंध में मात्र इतनी क्षमता है कि वह उधर ही प्रवाहित हो सकती है जिधर हवा का रुख है, जिधर हवा अनुकूल हो। हवा यदि पश्चिम की तरफ चल रही हो तो इत्र की सुगंध पूरब नहीं जा सकती। जा सकती है क्या? भगवान बुद्ध कहा करते कि इत्र के सुगंध के पास हवा के अनुकूल दिशा में चलने की क्षमता है, लेकिन आदमी के चरित्र में यदि सुगंध पैदा हो जाए तो हवा के विपरीत दिशा में जाकर के 10 दिशाओं में एक साथ फैल सकता है। ये चरित्र में ताकत है, गुण में ताकत होती। यही कारण है कि सदगुरु कबीर साहब कहा करते थे कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजे। मनुष्य के चरित्र में यदि खुशबू पैदा हो जाए, मनुष्य के संस्कार में यदि खुशबू पैदा हो जाए, मनुष्य के स्वभाव में यदि खुशबू पैदा हो जाए, तो धरती के किसी कोने में एक जगह पर बैठ करके पूरे संसार पर उसका राज कर सकता है। पूरे संसार के दिलों में वो अपना घर बना सकता है। आपके गुण में, आपके चरित्र में वो क्षमता है। इसलिए मनुष्य को अपने शरीर को संवारने का प्रयास तो करना ही चाहिए, लेकिन शरीर को संवारने के साथ साथ अपने संस्कार और स्वभाव, चरित्र, गुण को भी संवारने का प्रयास करना चाहिए। शरीर आपका संवरता है, आपकी जहां पर आप वास करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, वहां पर आपका शरीर साफ सुथरा होता है, वहां पर आपका शरीर संवरता है। लेकिन यदि आपको अपना मन संवारना हो, आपको अपना बुद्धि संवारना हो, आपको अपना विचार, स्वभाव और संस्कार संवारना हो, तो इसके लिए कोई वाशरूम नहीं बना है। इसके लिए जो वाशरूम बना है वह यहाँ पर वह सत्संग हॉल में बना हुआ है। यहाँ पर संतों के ज्ञान गंगा में आकर के जब आप डुबकी लगाते हैं तो आपके चरित्र को संवारा जाता है, आपके गुणों को संवारा जाता है, आपके स्वभाव संस्कारों को संवारा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बाहर का पानी, चाहे वो चापाकल का पानी हो, कि पोखर का पानी हो, कि गंगा का पानी हो, कि कावेरी का पानी हो, कि यमुना का पानी हो, कि त्रिवेणी का पानी हो,
जहां कहीं भी हम जाएंगे वहां पर हमारे शरीर की सफाई होगी। लेकिन एक त्रिवेणी यहाँ है जो प्रवाहित हो रही है ज्ञान भक्ति और वैराग्य की, ज्ञान भक्ति और कर्म की, गुरुवाणी के ज्ञान का प्रवाह जहां पर हो रहा है। यह एक ऐसी गंगा है जिस गंगा में जिस व्यक्ति का तन डुबकी लगा लेता है, मन डुबकी लगा लेता है, उसके जीवन के समस्त कलमश धुल जाते हैं और उसका जीवन परम पावन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है सद ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। एक गंगा प्रवाहित हुई जो गंगोत्री से प्रवाहित होती है और गंगा सागर में जाकर के विलीन हो जाती है। लेकिन एक गंगा ऐसी है जो गुरु के मुख से, गुरु के चरण के प्रताप से प्रवाहित होती है और वो भक्तों के हृदय में जाकर के विलीन हो जाती है। भक्तों के हृदय रूपी गंगा सागर में जाकर के विलीन होती है। तब उस ज्ञान की पूर्णता, तब उस भक्ति की पूर्णता होती है। विचारक कहते हैं सद ज्ञान की गंगा प्रवाहित है, गुरुदेव आपके चरणों में। कहा इससे लाभ क्या होता है? सदज्ञान के गंगा में डुबकी लगाने से क्या लाभ होता है? तो विद्वान बताते हैं कि इसमें जो लाभ होता है वह लाभ कहीं नहीं होता। कहा कैसे? इसलिए कि बाहर के गंगा में कोई आदमी यदि डुबकी लगाने भी जाता है पवित्रता के ख्याल से, तो वहां पर डुबकी लगाने तो जाता है लेकिन गहराई में डुबकी मारने से भी डरता है। डरता है कि नहीं डरता है? उसे लगता है कि शायद एक सीमा से बाहर आगे चला गया, यदि डुबकी मारा तो इसे ऐसे डूबूंगा कि फिर मर ही जाऊंगा। लगता है कि नहीं लगता है? तो बाहर के गंगा में वह डुबकी मारने भी गया है, फिर भी डर डर के डुबकी मार रहा है, क्योंकि एक डर अभी भी मन में समाया हुआ है कि कहीं यदि इसमें गहराई से डूबा तो मर ही जाऊंगा। लेकिन गुरु के मुख से जो गंगा प्रवाहित होती है, जो ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है, तो व्यक्ति जब इस गंगा में डुबकी लगाने आता है तो इसमें डर करके डुबकी लगाने नहीं आता है, बल्कि अपने पूरे हृदय को खोल करके खुद भी डूबना चाहता है और उसके जितने अगल बगल के सहयोगी है वह भी और उसको गहराई में डुबाना चाहता है। क्योंकि आदमी जानता है कि बाहर के गंगा में यदि जरा सा समन करके विफल होकर के यदि ज्यादा बढ़ करके डुबकी मारे तो मर जाऊंगा, लेकिन यदि ज्ञान गंगा में डुबकी लगाऊंगा तो भवसागर से तर जाऊंगा, भवसागर से तर जाऊंगा। यहाँ पर डरने की आवश्यकता है। बाहर के गंगा में डूबने से व्यक्ति मर सकता है, लेकिन गुरु ज्ञान के गंगा में डुबकी मारने से व्यक्ति मरता नहीं है, भवसागर से तर जाता है। यहाँ पर आप बैठे हैं तो आप मत समझे कि मैं एक हॉल में बैठा हुआ। जितने लोग यहाँ पर बैठे आप समझे जैसे नदी में कोई नाव पर बैठ जाए तो उसे कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती, बस बैठना ही काफी है। बैठ गया, चाहे वो आंख मूंद करके बैठे कि लेट करके बैठे कि किसी भी तरह से बैठे, नाव पर बैठ मात्र गया तो बाकी जिम्मेदारी उस नाविक के हाथ में है। वो नाव को संभाल करके किनारे लगा देता है। उसी तरह से जैसे ही हम सत्संग में गुरु ग्रंथ साहब के सामने आकर के बैठे, गुरु दरबार में आकर के बैठे, समझ लेना चाहिए कि हम भक्ति की नाव पर बैठ गए हैं। अब पतवार हमारे गुरु के हाथ में है। हम जैसे ही आंख खोल के बैठे हो कि लेट के बैठे हो कि जैसे आलस में बैठे हो, यहाँ पर आकर के बैठ जाने मात्र से भवसागर से पार लगाने की जिम्मेदारी हमारे गुरु के हाथ में आ जाती है। हम केवल बैठे हो। इसलिए कहा जाता है इस पवित्र गंगा में इतनी ताकत है। विचारक कहा करते हैं सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, जो इस सत्संग की गंगा में निकलते हैं वो पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसका प्रमाण केवल मौखिक ही नहीं है, शास्त्रीय प्रमाण, ये शास्त्र इसका प्रमाण देता है। ऋषि मुनि इसका प्रमाण देते हैं, सदग्रंथ इसका प्रमाण देते हैं, और संत गुरुजन तो सदगुरु कबीर साहब तो बताते ही हैं, गुरु धोबी शिष का परा साबुन सिर जनहार, सुरत शिला पर नगरिए
तो निक से ज्योति अपार, ज्योति अपार, ये जीवन चमकने लगता है, ये जीवन का संपूर्ण कलमश धुल जाता है इस सत्संग में। कारण क्यों धुलता है? इसको यदि आप एक सामान्य सा उदाहरण से समझे, चूंकि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें खेती के संबंध में सब लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। खेत में जब हम फसल लगाते हैं उसको सींचने के लिए, पटवन करने के लिए, उसमें बिजली से जो मोटर चलता है, पंपिंग सेट चलता है, या कहीं नहर की व्यवस्था है तो नाले के माध्यम से पानी ले जाते हैं ना। तो यदि हमें 1 घंटा नहर से या मोटर से या पंपिंग सेट से पानी डाल करके खेत सींचने का मौका मिले तो 1 घंटे में लगभग कितने खेत की सिंचाई कर डालेंगे हम लोग? पूछ रहा हूं आप लोग से, बताइए कितने खेत को सींच डालेंगे लगभग 1 घंटा में? कितना सिंचाई? 1 एकड़ जी कितना बोले? 1 बीघा। अच्छा 1 एकड़ का, अच्छा बीघा में मान लीजिए, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, उतना सिंचाई कर सकते हैं। लेकिन उतना सिंचाई करने में भी कुछ हिस्से भीगेंगे, कुछ नहीं भीगेगा। जरा सा कहीं ऊंचा हो गया तो वहां पानी चढ़ेगा ही। यदि पौधे भीगेंगे भी तो 1-2 इंच पानी ऊपर छुएगा, उसके पत्ते नहीं भीगेंगे क्या? उसके जब पत्ते नहीं भीगेंगे तो उसके आड़ की बात या उसके चौमेड़ की बात या उसके पगडंडी की बात को छोड़ ही दीजिए। जिस पौधे को हम सींचना चाहते हैं उस पौधे का भी संपूर्ण अंग नहीं भीगेगा। यदि हम नहर से पटाए तो, यदि हम बिजली पंपिंग सेट से पटाए तो, मोटर से पटाए तो। लेकिन इसी जगह पर दूसरा सवाल आपसे किया जाए, 1 घंटे की बात मत कीजिए, 5 मिनट के खातिर पूरे पंजाब में बारिश हो जाए आसमान से। कितना देर के खातिर? कितना देर के खातिर? मात्र 5 मिनट। पंजाब पूरे पठानकोट भी नहीं, पूरे पंजाब। अरे पूरे पंजाब की बात छोड़िए, उसमें बिहार को भी थोड़ा समेट लीजिए। पूरे भारत की बात कीजिए, पूरे भारत में 5 मिनट के लिए आसमान से बारिश हो जाए, तब बताइए कि कितना भीगेगा, कितना फसल सिंचाएगा, कितना बाकी रहेगा। कितना भीगेगा, कितना बाकी रहेगा? केवल जड़ ही भीगेंगे कि पत्ते भी भीगेंगे? पत्ते भी भीगेंगे, कहीं ऊंचा नीचा बच तो नहीं जाएगा। अरे जमीन की, मेरे समझ से जमीन की बात तो आप छोड़िए, यदि हिमालय पर्वत की चोटी भी होगी तो हिमालय पर्वत के चोटी तक भीग जाएंगे। कितने देर के बारिश में? 5 मिनट के बारिश में। तो जैसे जमीन की तपती मिट्टी को, जैसे जमीन की प्यास को बुझाने के लिए सींचने की व्यवस्था तो पंपिंग सेट से भी है, सींचने की व्यवस्था मोटर से भी है, सींचने की व्यवस्था नहर से भी है। लेकिन उससे यदि हम सींचते हैं तो घंटों भर मेहनत करने के बावजूद भी धरती के तमाम हिस्से को हम सींच नहीं सकते। लेकिन 5 मिनट की यदि बारिश हो जाए तो धरती के जिस किसी भी हिस्से में बूंद पड़ेगा, वहां के किसी भी चीज को भीगने से बचाया नहीं जा सकता। उसी प्रकार से हम तीर्थ, व्रत, पूजा, उपवास जो कुछ भी करते हैं उससे थोड़ा बहुत हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, थोड़ा बहुत हमारे जीवन प्रभावित होते हैं। लेकिन गुरु वाणी के संगत में आकर के जब हम बैठ जाते हैं, सत्संग में हम जब बैठ जाते हैं, तो ऐसे ज्ञान की वर्षा हमारे ऊपर हो रही होती है कि वहां पर हमारे जीवन में कुछ भी भीगने को बचता नहीं है, हमारा जीवन परम पवित्र हो जाता है। कोई कलमश बचने का जगह नहीं है, कोई कलमश बचता नहीं। इसलिए कहा जाता है सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। आइए इस पर को हम लोग सुनते हैं, और हो सके तो पीछे पीछे आप लोग ये हल्का हल्का गुनगुनाइएगा, और ना समझ में आवे, समझ में तो आएगी, क्यों नहीं समझ में आएगी, हल्की हल्की ताली बजाइएगा तो बड़ा आनंद आएगा। सुनाओ, आप लोगों की इजाजत है? सुनाता हूं।
सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, 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 सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं। परिणाम क्या होगा? पापी से पापी भी, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। इसमें निवेदन क्या है? भक्त पूछते हैं कि ये केवल आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि इसका प्रमाण भी चाहिए, किसी और ने इसको प्रमाणित किया है क्या? विचारक करते हैं हम प्रमाणित किया। कौन से प्रमाण है? ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने। आप लोग थोड़ा जोर से गाइए, और आनंद आता है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और कौन सी बात बताई? सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है। ऋषियों और मुनियों ने ये बात बताई है, ऋषियों और मुनियों ने। सत्संग ही जीवन है, सत्संग ही भलाई है, सत्संग ही जीवन है। ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं। क्या बताते हैं? सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में, सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, सत्संग की गंगा में पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी। इसकी अंतिम कड़ी है। विचारक कहते हैं सत्संग केवल पापी को तारता है, सत्संग केवल आदमी के जीवन को धोता है और कुछ करता है। विचारक कहते हैं कि इस तीरथ से बढ़कर के कोई तीरथ नहीं है, इससे सब तर जाता है। इस तीरथ से बढ़कर कोई तीरथ धाम नहीं, इस तीरथ से बढ़कर
क्योंकि अभी मैंने आपसे निवेदन किया कि बाहर की गंगा में हम डुबकी लगाने भी जाते हैं, फिर भी डर कर मरने का डर वहां बचा हुआ। लेकिन यह गंगा एक ऐसी गंगा है जिसमें मरने का डर नहीं होता, लेकिन भवसागर से तैरने की पुष्टि होती है। तीर्थ की परिभाषा हिंदी में संस्कृत साहित्य में त्रायते इति तीर्थ, जो हमें दुख से तार दे उसी को तीर्थ कहा जाता है। जो हमें पीड़ा से तार दे उसी को तीर्थ कहा जाता है। जो हमें जीवन की समस्याओं से तार दे उसी को तीर्थ कहा जाता है। जो हमारे जीवन को विकारों से तार दे उसी को तीर्थ कहा जाता है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहाँ हम विकार से भी करते हैं, भय से भी करते हैं, पाप से भी करते हैं, संताप से भी करते हैं। सब चीज से करने की खुशी हमें यहाँ पर चाबी यहाँ पर मिलती है। इसलिए सत्संग को सच्चा तीर्थ कहा जाता है। विचारक कहते हैं सत्संग इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर, आवाज थोड़ी बढ़िया से लगा और ताली थोड़ी बढ़िया से लगा। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से क्योंकि यहाँ पर आदमी को दुखों से मुक्ति मिलती है, इस तीर्थ से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। विचारक आगे भी करीब कहते हैं इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर यहाँ दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। कोई दुख कलेशों का इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं। इस तीर्थ से बढ़कर यहाँ दुख कलेशों का सत्संग में नाम नहीं। यहाँ दुख कलेशों का आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में, आते हैं जो सत्संग में जीवन को सजाते हैं। आते हैं जो सत्संग में पापी से पावन बन जाते। पापी से पावन बन जाते। सत्संग की गंगा में झूले नहाते। सत्संग की गंगा में पापी से पावन बन जाते। पापी से पावन बन जाते। झूले नहाते सत्संग में आते। पावन बन जाते। झूले नहाते पावन बन जाते। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन हो जाते। भजन बढ़िया लगा, एक बार जोर से ताली बजा दी। सत्संग की गंगा में जो नित्य नहाते हैं तो पापी से पापी भी पावन बन जाते। यह गंगा एक ऐसी गंगा है जहां आदमी के जीवन के समस्त कलमश धुल जाते हैं। बस इतना सा ही तो काम करता है, जीवन के सारे मैल धुल गए,
फिर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि किसी को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसे खोजना होगा वो आपको खोज लेगा। शांति आपको खोजनी नहीं पड़ेगी, परमात्मा भी आपको खोजना नहीं पड़ेगा, सफलता आपको खोजनी नहीं पड़ेगी, भगवान आपको खोजना नहीं पड़ेगा, बल्कि सभी भगवान, सभी ईश्वर, सभी परमात्मा खोजते खोजते आपके पास आ जाए। खोजने की जरूरत इसलिए पड़ रही है आपको, हमको या किसी को भी, क्योंकि अभी खोजने के लायक हमारी पात्रता नहीं है। इसको आप एक सामान्य से उदाहरण से समझें कि एक लोटा के अंदर, एक डब्बा के अंदर पहले से बालू भरा हुआ है, मिट्टी भरा हुआ। समय थोड़ा बता दीजिएगा, हुआ कितना? एक डब्बा के अंदर पहले से बालू अथवा मिट्टी भरा हुआ है, तो आप मुझे बताने की कृपा कीजिए कि उसमें अब हमको हवा भरना है। उस डब्बा के अंदर मुझे क्या भरना है? हवा भरना है। तो हवा भरने के लिए हमें हवा को बुलाने की आरजू मिन्नत करनी पड़ेगी, प्रार्थना करना पड़ेगा, निवेदन करना पड़ेगा कि हमको डब्बा से बालू को हटाना पड़ेगा। क्या करना होगा? डब्बा में से हम मिट्टी और बालू को हटावे नहीं, और हवा से दिन रात बैठ करके हम प्रार्थना करते रहे कि आप डब्बा में भर जाइए। हे हवा महाराज, हे हवा भगवान, हे हवा ईश्वर, हे हवा अल्लाह, खुदा, जो भी कहना हो, उस हवा से ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, जो भी उसको नाम आप और हम देना चाहें दे दें, और उनसे दिन रात बैठ करके हम प्रार्थना करते रहे कि आप इस डब्बे के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उस डब्बा को हमने पहले से खाली नहीं किया, भरा हुआ है। तो आप बताइए कि दुनिया की कोई भी प्रार्थना, दुनिया का कोई भी जप, दुनिया का कोई भी तप, दुनिया का कोई भी मंत्र उस डब्बे में हवा को भर सकता है क्या? भर सकता है? और हमने कोई मंत्र न जपा, कोई व्रत नहीं किया, कोई पूजा नहीं किया, कोई कथा नहीं की, कोई कीर्तन नहीं की, केवल इतना सा काम किया कि हमने डब्बा में भरे हुए मिट्टी को खाली कर दिया। और हवा को यदि रोकना भी हम चाहें कि उस डब्बा में तुम ना जाओ, तो हवा को रोक पाएंगे क्या? मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यदि उस डब्बे के अंदर हवा को हम रोकना भी चाहें कि आप मत जाओ, हिंदू वाला है कि वो मुसलमान वाला है, वो डब्बा सिख वाला है कि वो ईसाई वाला है, वो फलाने धर्म को मानता है, ये दूसरे धर्म को मानता है, उस हवा को रोकने की, पूरे दुनिया के लोग मिलकर के रोकने की भी कोशिश कर देंगे कि उस डब्बा वो खाली हो चुका है, उस डब्बे में मत जाओ। हवा कहेगा यार मैं रोके से रुक नहीं सकता, वो कोई धर्म मानता हो, क्या मानता हो, नहीं मानता हो, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, उसका डब्बा खाली हो चुका है, उस डब्बा में मुझे जाने दे, क्योंकि मुझे कोई धर्म, कोई मंत्र प्रभावित नहीं करता है, बल्कि डब्बा खाली हो गया, हमें उसमें भरने के लिए जाना है। हमारे गुरु नानक देव जी की परंपरा में जो सब लोग दोहराते रहते हैं, वाहेगुरु की खालसा, वाहेगुरु की फतेह। हो सकता है इस खालसा शब्द का अर्थ अपने दृष्टि में कुछ अलग होता हो, लेकिन मेरी दृष्टिकोण से आप पूछें, खालसा का अर्थ अपने आप को खाली कर देना है, अपने आप को विकारों से खाली कर देना है, अपने आप को बुराई से खाली कर देना है, अपने आप को पाप से खाली कर देना है। और गुरु नानक देव जी कहते हैं, उन्होंने दुनिया को यह मंत्र दे करके गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को बुराई से खाली कर लेगा, जो व्यक्ति अपने आप को अवगुण से खाली कर लेगा, जो व्यक्ति अपने आप को पाप, विकार और दुर्गुण से खाली कर लेगा, दुनिया का कोई भी फतह ऐसा नहीं है जो वह हासिल नहीं कर सकता है, चाहे वह भौतिक फतह हो कि आध्यात्मिक फतह हो, वह उसके मुट्ठी में होगा। यही गुरु नानक देव जी का मंत्र है। वाहेगुरु की खालसा, खाली करो तो अपने आप, डब्बा को खाली तो हो जाने दो, हवा को रोके से नहीं रोक सकते हो। उसी तरह से हे मानव, जो आपके अंदर अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष का विकार भरा पड़ा हुआ है, जो अवगुण भरे पड़े हैं, जो पाप भरे पड़े हैं, आप केवल उसको खाली करने का प्रयास तो करो, और जिस दिन वह खाली हो जाएगा, किसी भगवान, किसी सफलता, किसी देवी, किसी देवता को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि जिस शक्ति, जिस ईश्वर, जिस परमात्मा की आवश्यकता है, वह ईश्वर और
परमात्मा आपको ढूंढते ढूंढते खुद आपके पास आ जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात का प्रमाण सदगुरु कबीर साहब ने दिया है कि कबीरा मन निर्मल भाया जैसे गंगा नीर। कबीर साहब कहते हैं कि जिस दिन आपका मन निर्मल हो गया, उस रोज मैं गारंटी देता हूँ, पेपर बनवा लो, गारंटी वाला भी और वारंटी वाला भी। कबीर साहब कहते दोनों पेपर में बना दूं, गारंटी और वारंटी, दोनों पेपर बनवाओ, लेकिन काम इतना सा कर देता। कौन सा काम? कबीरा मन निर्मल भाया जैसे गंगा नीर। तो कहते गारंटी में क्या मिलेगा, उसके परिणाम में क्या मिलेगा? सदगुरु कहते हैं कि पीछे पीछे हरि फिरे, वह परमात्मा, वह ईश्वर जिसको तुम भजते भजते तुम्हारे जीवन के कई जन्म ना जाने कैसे कैसे बीत गए, वह ईश्वर और परमात्मा आपके पीछे में सफलता का कटोरा लिए, सिद्धि का कटोरा लिए आपके पीछे पीछे घूमेगा। आपसे पूछेगा कि बताइए आपका कौन सा काम अब बाकी है, कौन सा काम कर दो, कौन सा सुख दे दूं, कौन सी खुशियां दे दूं, आप बोलो तो सही। इसी को उर्दू के शायर ने बड़े सुंदर लहजे में कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से आप मुझे बता तेरी रजा क्या है। अपने खुदी को, अपने चरित्र को, अपने जीवन को इतना पवित्र बना लीजिए, अपने जीवन को सुगंध से इतना भर लीजिए, खुदा कहीं भी हो तो वो आपके सामने आकर के हाजिर हो और वो खुदा को कहना पड़े कि अब तेरी रजा, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा क्या है, कौन सा काम तुम्हारा अधूरा बता है, बता दो, उस काम को पूरा करने के लिए तैयार हो। लेकिन उसकी शर्त क्या है? उसकी शर्त, इतनी सी शर्त उसकी यही है कि आप अपने जीवन को निर्मल बनाइए, आप अपने जीवन को पवित्र बनाइए। और वह जीवन निर्मल कहाँ होगा, वह जीवन पवित्र कहाँ होगा? वो गुरु के दरबार में होता है। मंदिर में माथा टेकने से जीवन पवित्र नहीं होगा। सीधे किसी देवी देवता भगवान इत्यादि के नाम को कीर्तन कथा करने से जीवन पवित्र नहीं होगा। एक भक्त हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया, इधर हनुमान जी का मंदिर होता है कि नहीं होता है? होता है, होता होगा। पूरे भारत के पॉपुलर देवता है तो क्यों नहीं होगा? उससे ज्यादा पॉपुलर देवता कोई नहीं है। गली गली चौराहे चौराहे पर गला लेकर के रखवाली करते खड़े रहते हैं, बड़े अच्छे। तो एक भक्त हनुमान जी के मंदिर में पहुंच गया और हनुमान जी से निवेदन किया कि हमारा जीवन बड़ा कष्ट से भरा हुआ, आप हमारे जीवन को दूर कर, दुख से दूर कर दे, हमारे जीवन से दुख को दूर कर दे। हनुमान जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास आए, कुछ प्रसाद वगैरह भी लाए होते हैं। भक्त ने कहा प्रसाद लाया, होगा क्या लाया? 1.25 केजी लड्डू लाया। आदमी इतने चालाक है कि 1.25 किलो लड्डू देकर के जीवन के सब दुख को खत्म करवा देना चाहता है। आदमी बहुत चालाक है। जिस तरह से किसी अफसर, किसी पदाधिकारी को एक डब्बा मिठाई देकर के किसी कागज पर साइन करवा देना चाहता है, उसी तरह से वह चाहता है कि हमारे जीवन में जो परेशानी है, भगवान को यदि 1.25 केजी लड्डू दे दूं तो भगवान उस परेशानी को दूर कर दे। तो पदाधिकारी वाला काम वो भगवान से करवाना चाहता है। तो हनुमान जी के मंदिर में एक भक्त पहुंचा और उन्होंने कहा कि हम आपके शरण में आए, आप मेरे जीवन के सब दुख को दूर कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा कुछ पान प्रसाद लाए हो? लाया तो क्या लाए? वही लड्डू बताया। हनुमान जी ने कहा ठीक है, लड्डू प्रसाद तो ले आओ, लेकिन एक बात बताओ, यहाँ आने से पहले और कहीं गए थे? भक्त ने कहा कि जपत निरंतर हनुमत वीरा, नासे रोग हरे सब पीरा। जब आपका नाम मात्र जपने से सब रोग पीड़ा दूर हो जाता है और आपके पास हम पहुंच ही गए हैं, तो फिर दूसरी जगह जाने की आवश्यकता क्या रही? आप ये क्यों प्रश्न करें दूसरी जगह कहीं गए थे कि नहीं गए? हनुमान जी ने कहा चूंकि देखो मेरा संविधान, हम लोग जो भी काम करते हैं वो संविधान से काम करते हैं। संविधान मतलब नियम कायदा कानून, नियम के तहत कोई काम करते हैं। तो मेरे पास जो आए हो, मेरे पास आने के भी कुछ नियम है, कुछ कायदे हैं, कुछ शर्त है। तो मेरे पास लड्डू बतासा जो भी था तुम लेकर के तो आ गए,
यह सुन करके कि नासे रोग हरे सब मीरा जपत निरंतर हनुमत मीरा कि हनुमान जी का केवल भजन करेंगे, हनुमान जी का केवल नाम जपेंगे तो उससे जीवन के सब पीड़ा, सब परेशानी, सब कष्ट दूर हो जाएगा। ये तुम्हारी भूल है। इस मंत्र को पढ़ने से पहले तुम्हें एक मंत्र और पढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। शायद अपने मतलब की बात को तुम कहीं से भी निकाल लेते हो, लेकिन जो असल बात होती है उसी को छोड़ देते हो। उस भक्त ने कहा असल बात क्या छूटा है? हनुमान जी ने कहा पहली क्लास में पढ़ा नहीं, सीधे मैट्रिक में एडमिशन ले लिया तो वहां से कहां से रिजल्ट मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। कहा तुमने जपत निरंतर हनुमत वीरा ये चौपाई तो पढ़ी, लेकिन हनुमान चालीसा का पहला पाठ ही पढ़ना भूल गया। कहा क्या? कहा हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति को याद करो। आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हनुमान चालीसा की पंक्ति सुने हैं? या तो कभी पढ़ने का मौका लगा होगा, या नहीं तो किसी मंदिर में लाउड स्पीकर में भी कभी बजता होगा तो उसे सुने होंगे। और आजकल तो यूट्यूब मोबाइल है तो कहीं भी कोई भी सुन सकता है। सुने जरूर। हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति क्या है पता है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ये पंक्ति आप सुने हैं? कभी सुने कि नहीं सुने? सुने जरूर। लेकिन ये पंक्ति कहती क्या है, इस पर विचार किए? यदि विचार कर लिया होता मनुष्य तो इतना झमेला जो उसको दिखता है मंदिर जाने के बाद भी, पूजा करने के बाद भी, तीर्थ नहाने के बाद भी, व्रत उपवास करने के बाद भी, तो झमेला एक ही पंक्ति में खत्म हो जाए। ये पंक्ति क्या कहती है? यह पंक्ति कहती है कि श्री गुरु चरण सरोज। भगवान के मंदिर में जाने से पहले तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? भगवान के सामने में, भगवान के प्रतिमा के सामने माथा टेकने से पहले तुम्हें कहाँ माथा टेकना चाहिए? यह पंक्ति खुद बताती है। क्या कर रही है? श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरुदेव के चरण रज से अपने मस्तक को मिलाओ। श्री गुरुदेव के चरण में अपने मस्तक को झुकाओ। गुरुदेव के शरण में जाकर के समर्पित हो। वहां समर्पित होने पर होगा क्या? कहते निज मन मुकुर सुधार। इस पंक्ति पर ध्यान दीजिए। मन मुकुर, निज मन खुद होता है और मन तो मन ही होता है। अब मुकुर का मतलब होता है मन पर लगी हुई गंदगी, मन पर लगा हुआ गंदगी। और मन पर लगे हुए गंदगी को साफ करने के दुनिया के तमाम लोग कहते हैं। श्री राम ने कहा रामचरितमानस में कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा अब मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि यदि कोई व्यक्ति मुझे पाना चाहता है, रिझाना चाहता है, बनाना चाहता है, तो उसकी शर्त कोई पूजा, कोई पान, कोई प्रसाद नहीं है। मुझे रिझाने की एक ही शर्त है कि अपने मन को कोई पवित्र कर ले तो मुझे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। कबीर साहब भी यही कहते हैं, सब संत भी यही कहते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि जीवन में जो चार फल चाहिए, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, तो उसे प्राप्त करने का दरवाजा कोई मंदिर, कोई तीर्थ नहीं है। उसको प्राप्त करने का सबसे पहला दरवाजा है श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरुदेव के चरण में जाकर के अपने जीवन को अर्पित करो। अब वहां अर्पण से होगा क्या? निज मन मुकुर सुधार। तुम्हारे मन रूपी दर्पण पर जो गंदगी जम गई है, जो पाप जम गया है, जो विकार जम गया है, वो पाप, वो विकार साफ हो जाएगा, वो धुल जाएगा। अब जैसे ही वह धुलेगा तब तीसरा काम बचेगा। वरनौ रघुवर विमल जसु में जाकर के आप जो बात नहीं सीख पाएंगे, विश्वविद्यालय में जाकर के जो बात नहीं सीख पाएंगे,
यदि 1 घंटा किसी बुजुर्ग के पास जीवन से गुजरे हुए, जीवन के संघर्षों से गुजरे हुए, जीवन के अनुभव से गुजरे हुए किसी बुजुर्ग आदमी के पास यदि आपको 1 घंटा बैठने का मौका मिल जाए और आपके सीखने की यदि प्रवृत्ति हो, तो 1 वर्ष तक यूनिवर्सिटी में दौड़ लगाने पर जो चीज नहीं सीख पाएंगे, 1 घंटा में बुजुर्गों से वो अनुभव ज्ञान लेकर के आप सीख जाएंगे, आपके जीवन का समस्या सुधर जाएगी। आज की नौजवान पीढ़ी को लगता है कि बुजुर्गों के पास कौन सा अनुभव होगा, असली ज्ञान तो हम ही लोगों के पास है। ये बुजुर्ग क्या बताएंगे, दादा नाना काका मामा क्या बताएंगे, ये साधु महात्मा बूढ़े बूढ़े लोग बनते हैं, ये क्या बताएंगे। हम लोग अपडेट जमाने के आदमी हैं, जो भी पूछना होता मोबाइल से जान लेते हैं, फेसबुक से जान लेते हैं, यूट्यूब से जान लेते हैं और गूगल से जान लेते हैं। ये साधु महात्मा क्या बताएंगे। आज की युवा पीढ़ी को यह लगता है कि बुजुर्गों के पास कोई ज्ञान है ही नहीं, कोई समझदारी है ही नहीं। इसी तरह का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं। एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन में चढ़ करके आया। ये बुजुर्ग व्यक्ति है, देखने में मैले चिथड़े कपड़े पहने हुए, किसान है लगता है देखने से, शहर जा रहा है, लगता है पहली बार शायद गाड़ी में चढ़ा है। इसको हम लोग मिल करके छेड़ते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होगा कि इसी पठानकोट का कोई होगा, दमदार किसान होगा, बड़ा तेज तर्रार होगा, बड़ा चालाक होगा। बच्चे की समझ में बात नहीं है। तो वो चारों पांचों युवक चढ़ करके जैसे ही उस किसान को अकेले देखा, उसे छेड़ने का मन किया, मजाक उड़ाने का मन किया। चारों युवकों ने कहा कि ऐसा करते हैं, इस ट्रेन में चढ़े हैं, अचानक से कड़ी खींच देते हैं, कम कर देते हैं, गाड़ी रुक जाएगी। गाड़ी जैसे ही रुकेगी वैसे क्या होगा, टीटी आएंगे, टीटी पूछेंगे, प्रशासन के साथ आएंगे और वो पूछेंगे कि गाड़ी को किसने रोका है। जैसे ही वो रोकने की बात करेगा, फाइन वगैरह करने की बात करेगा, चारों पांचों मिल करके इस बूढ़े व्यक्ति का नाम लगाएगा। किसका नाम लगाऊंगा, ये जो बूढ़े बैठे हैं, किसान बैठे, इसका नाम लगा दो, किसी ने खींचा है। तो ये आपस में विचार करते, उनके विचार को, उनकी बात को बूढ़ा किसान जो बेचारा था उसने सुन लिया। फिर आपस में वो लोग विचार करते कि ऐसा है कि हम लोग इल्जाम तो लगाएंगे इस बाबा के ऊपर, लेकिन ये रोक होकर के भी कह दिया कि हमने नहीं खींचा, ये हमको जबरदस्ती फंसा रहा है। और कहीं इस बूढ़े बुजुर्ग की बात को टीटी और प्रशासन के लोग मान लिया और हम लोगों को पकड़ेगा, तब क्या करें। ऐसा करो, पहले से व्यवस्था करके रखो, पैकेट में कुछ पैसा जमा करके रख लो कि फाइन करे भी तो पहले तो नाम इस बूढ़े बेचारा का लगाएंगे। यदि ये मामला सलट गया तब तो फंसेगा ये। लेकिन यदि इनके बात पर टीटी विश्वास नहीं किया, जेआरएफ की पुलिस विश्वास नहीं किए, तो फिर क्या होगा, पकड़ेंगे हम लोगों को, फिर फाइन लगेगा। तो पहले से पैसा जमा करके रखो कि ताकि खोजना न पड़े। तो सब मिला करके कितने आदमी थे, 10 आदमी, 10 युवक था लगभग उसमें। 10 ने कहा ऐसा करो कि 200 रुपए दे दो। 10 मिल करके अपने पैकेट से 200 रुपए निकाला, गिनती किया, 10 आदमी में 200 रुपए जमा किया, कितना हुआ, 2000 हुआ ना, 20 रुपए, 10 दूनी 20, 2000 रुपए हुए। 2000 रुपए को गिन करके बढ़िया से एक युवक को कहा कि देखो सबके पास से इकट्ठा करके तुम ही अपने पैकेट में रख लो। वो अपने पैकेट में रख लिया। आप लोग थोड़ी देर शांत रहे, तो उस युवक को पैकेट में रखने के लिए दे दिया कि पहले तो नाम लगाएंगे इस बूढ़े बेचारे का, यदि फंसा तो ठीक, नहीं यदि हम लोगों के ऊपर इल्जाम आया तो ये फाइन दे करके तुरंत मामला सलट लेंगे। ऐसा सोचकर के वो अपने पैकेट में रखा, चैन खींच दिया, गाड़ी रुकी। सचमुच में वैसा ही हुआ। पुलिस प्रशासन के 5-6 पुलिस एकदम बंदूक ताने, लाठी डंडा लिए और 4-5 टीटी सहित उस डब्बे में प्रवेश किया जहां पर चैन खींचा हुआ है। गाड़ी रुकी हुई थी। तो जैसे प्रवेश किया, प्रशासन के लोगों ने, टीटी सब लोग मिल करके डपट करके पूछता है कि चैन किसने खींचा। नीति तो पहले से बनी हुई थी युवक लोगों की क्या क्या करना है। 10 युवक मिल करके कहता है हमने नहीं खींचा सर, इसने खींचा, इस बूढ़े बेचारे का नाम लगा दिया। 10 मिल करके कहा कि इसी ने खींचा।
टीटी डपट करके पूछा, प्रशासन के लोग डपट करके पूछे बूढ़े बाबा से, क्या आपने चेन खींचा है? बूढ़े बेचारे कोई आनाकानी नहीं कि हाथ जोड़ करके बूढ़े बेचारे ने कहा कि हाँ साहब मैंने ही चेन खींचा है। युवक को लगा कि तो मामला एक ही बार में सबक कहेगा। हम लोग सोच रहे थे कि बूढ़ा तो थोड़ा खींचा तानी करेगा कि हम नहीं खींचे, ये खींचा ऐसा कहेगा, लेकिन तो एक ही बार में मान गया कि हाँ सरकार हमने ही खींचा है। बूढ़े ने कहा हमने ही खींचा है, और आंख से आंसू बहा है, नकली आंसू बाहर है। और उसने कहा कि हाँ सरकार मैंने ही खींचा है। युवक सब मुस्कुराने लगा कि मामला फिट बैठ गया, और बूढ़ा नकल का थोड़ा बहुत आंसू गिरा करके कहता मैंने ही खींचा। तो प्रशासन के लोग और टीटी ने एक बार और डपट के पूछा, ये बुढ़े तूने चेन क्यों खींचा? उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि क्या बता रहे सरकार, इस डब्बा में हम अकेले किसान, गांव देहात का रहने वाला अनपढ़ आदमी, पहली बार ट्रेन में चढ़ा था। ये 10 युवक इसमें बैठे, एकदम हट्ठा कट्ठा नवयुवक, ये 10 आदमी अपने ताकत की आजमाइश करके मेरे पैकेट में 2000 रुपया था। ये 10 युवक मिल करके रुपया छीन लिया, और छीन करके जब भागने लगा तो लास्ट में हम क्या करते हैं, हमने चेन खींच करके गाड़ी को रोक दिया। पुलिस के जवानों ने पूछा क्या सचमुच तुम इस बुजुर्ग आदमी से पैसे छीने हो? युवक ने कहा नहीं, हमने पैसा नहीं छीना है। उस बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि बाबा देखिए सर, अब भी ये झूठ बोल रहा है, सचमुच में मेरे पास 2000 रुपया था, 10 युवक मिल करके छीना है। आपको नहीं विश्वास होता है तो काला शर्ट वाला जो लड़का उसके पैकेट में देखिए 2000 का नोट रखा होगा। और उस बुजुर्ग आदमी के कहने पर सचमुच में उस युवक को पकड़ा, सामने खींच करके लाया, पैकेट से निकाला तो कितना रुपया निकला? क्यों निकलेगा 2000? क्योंकि बाबा तो देख ही रहे थे कि पहले से गिन करके रखा है। बाबा यह भी बता दिया कि इसमें 100 वाला नोट कितना है, 200 वाला नोट कितना है, लाल वाला नोट कितना है, ब्लू वाला नोट कितना है, वह भी उन्होंने बता दिया। तो जब सब चीज एक एक चीज बता दिया तो अंत में क्या हुआ, पुलिस के जवानों ने उस युवक के पैकेट से पैसा निकाला और बुजुर्ग बाबा के हाथ में दे दिया कि बाबा आपका पैसा चोरी होने से बच गया, ये पैसा संभालिए। अगला स्टेशन जैसे ही आया, 10 युवक को एक तो कड़ी खींचने के जुर्म में, और दूसरा उसके पैकेटमारी करने के जुर्म में, छीना झपटी करने के जुर्म में 10 युवक के हाथ में रस्सी लगा दी, और 10 आदमी को खींचते खींचते जा रहा था। ट्रेन जैसे ही खुली कि बुजुर्ग व्यक्ति उस खिड़की के सामने आकर के 10 युवक को देख रहा कि हथकड़ी लग करके जा रही है, आराम से मोछ पर हाथ दिया और बुजुर्ग व्यक्ति मोछ को भिगाना शुरू किया कि बेटा लगता है कि सारा जान मेरे पास, तुम्हें लगता है कि सारी बुद्धिमानी मेरे पास है। असली बुद्धिमानी हम तुमको दिखाए कि बुद्धिमानी क्या होता है। दूसरे को गड्ढे में गिराने चले थे, तुम खुद गड्ढा में गिर देख कैसा लगता है। दूसरे को उलझन में फंसाने चला था, तुम खुद परेशानी में गिर, तुम्हें कैसा लगता है। कहने का ये अर्थ है कि बुजुर्ग का मतलब केवल बाल सफेद होना नहीं, बुजुर्ग का मतलब केवल शरीर का बूढ़ा होना नहीं, बुजुर्ग का मतलब जो विचार से परिपक्व हो चुका हो, बुजुर्ग का मतलब जो विचार संस्कार स्वभाव से परिपक्व हो चुका हो, जो किसी भी दिशा में ज्ञान से बुद्धि से परिपक्व हो चुका हो। ऐसे परिपक्व बुद्धि वाले, चाहे वो माता वर्ग के लोग हों, चाहे वो पुरुष वर्ग के लोग हों, किसी भी वर्ग के लोग हों, जिसके विचार में स्थिरता आ गई, जिसके भाव में स्थिरता आ गई, जिसके ज्ञान और समझ में स्थिरता और परिपक्वता आ गई, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हमको जाकर के जरूर बैठना चाहिए। और ऐसे लोगों के संपर्क में बैठना ही गुरु के संपर्क में बैठना कहलाता है। तो ऐसे गुरु के शरण में हमें जाना चाहिए। गुरु के शरण में जब हम जाते हैं तो हमारा जीवन निहाल हो जाता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनो रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार। गुरु के शरण हो करके जब हम ईश्वर के शरण तक पहुंचते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। आइए
अब चूंकि इस कार्यक्रम को 3 बजे तक संपन्न कर देना था, 2:45 के आसपास हो चुका है। अब आपके बीच में विचारों के प्रवाह को आपने सुना। एक ऐसा पद जो हमें गुरु से जोड़ देता है, गुरु के शरण से जोड़ देता है, हमारे मन के सूरत के तार को प्रभु से, परमात्मा से, ईश्वर से, गुरु से, जिस किसी को भी हम अपना इष्ट मानते हैं उसके चरण से जोड़ देता है। जिसको सदगुरु कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा, शायद आप उसको समझ पाए, सूरत के डोर गगन बीच लागल। इस बात को समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? हो सकता है बिहार की भाषा में आप न समझ सके। मतलब ये होता है, जिसको गोस्वामी जी ने अपनी भाषा में कहा कि कर से कर्म करम विधि नाना, और सूरत रहे जहां कृपा निधान। जहां कृपा निधान, जहां पर जो आपका स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है, शाश्वत तत्व है, आपकी चेतना से उस तत्व में चेतना के धार को जोड़ सके, यह सामर्थ्य सत्संग में होता है, गुरु भक्ति में होती है। तो जिस गुरु के प्रभाव से हमारी चेतना उस परम सत्य से जुड़ जाए, ऐसे गुरु का हमें वंदन जरूर करना चाहिए। भारत की परंपरा, भारतीय संस्कृति की परंपरा यही रही है। जब आप ईश्वरीय पूजा पाठ के विधान से जब कोई काम करते हैं तो उसमें किसी भी ईश्वर की आराधना वंदना करने से पहले लोग गणेश जी की पूजा वंदना करते। लेकिन जब गुरु की परंपरा से कोई कार्य होता है, गुरु मार्ग में चलने वाले कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उसमें किसी की भी वंदना से पहले गुरु की वंदना परम अनिवार्य मानी जाती है। और अध्यात्म पथ में चलने वाले तो शुरुआत में, अपने जीवन की शुरुआत में गुरु से करते हैं और समापन भी गुरु पर ही जाकर के करते हैं। तो हम लोगों ने गुरु की वंदना से इस कथा की, इस प्रवचन की शुरुआत की थी। अब जाते जाते हम लोग गुरु से ही, गुरु के माध्यम से ही इसका समापन भी कर देते हैं। तो मैं आगे आगे कहूँगा और आप लोग जितनी मस्ती, जितने आनंद के साथ गा सके, इसे पीछे पीछे गाए। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। आप लोग आगे भी नहीं गाए, क्योंकि मैंने पहले बताया कि आप गुरु नानक देव जी की धरती पर जन्मे, पले, बढ़े, खेले, खाए हैं। और मैं जहाँ से आया हूँ, कहाँ से आया हूँ? गुरु गोविंद सिंह जी की धरती से आया होगा। तो आपका हमारा रिश्ता, आपका हमारा नाता एक दिन का नहीं है ना। उस गुरु की परंपरा से, उस गुरु की धार से हमारी और आपकी धार जुड़ी हुई है। तो ऐसा आप मत समझें कि मैं आपके सामने पहली बार आया हूँ या आप मेरे सामने पहली बार आए हैं। जन्मों जन्मों का नाता आपका हमारा है। तो इस वजह से आप ये मान करके चलेंगे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो ये कोई भवन नहीं है। मैं बैठा हुआ हूँ तो गुरु की छत्र छाया में बैठा हुआ, और उस छत्र छाया में बैठे होने का अनुभव करते हुए बड़ी ताजगी और बड़ी ईमानदारी के साथ इस पद को दोहराएंगे। मैं आगे आगे कहता हूँ, आप लोग पीछे पीछे दोहराएं। जोरदार ताली और जोरदार स्वर के साथ। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब आप कर रहे हैं, मेरा काम हो रहा है। सब आप कर रहे हैं। ताली थोड़ी और ज्यादा हो जाए और आवाज थोड़ी और ज्यादा हो जाए तो आनंद आ जाए। अभी यही तो हम लोग दोहरा रहते हैं कि सत्संग की गंगा में जो दिन नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उधारिया, अनंत दिखावन हार। जिस गुरु की महिमा में इतनी सामर्थ हो कि राजा को रंग को नरेश कर दे, रंग को नरेश कर दे, गरीब को अमीर कर दे, भिखारी को धनवान बना दे, जमीन पर
ऐसे गुरु की महिमा का गुणगान हम सबों को करना चाहिए। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी सब आप कर रहे हैं, तेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी सब आप कर रहे हैं, तेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से, गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी सब आप कर रहे हैं, तेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। लगता है आप लोग मुझसे नाराज हो गए। नाराज नहीं है तो आवाज इतनी सुस्ताई में है, शादी में भी ताकत नहीं दिख रही है और आवाज में भी ताकत नहीं दिख रही है। यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मैं चाहूंगा थोड़ी मुस्कुराहट के साथ जोरदार ताली और जोरदार स्वर में आप लोग आए। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी सब आप कर रहे हैं, तेरा नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, गुरुवर तेरी कृपा से। भाई कवि का निवेदन, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई मनाए, खुशियाँ कोई मनाए, आंसू कोई बहाए, खुशियाँ कोई
गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी सब आप कर रहे हैं, नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी आगे कड़ी सी तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो गुरुवर, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो गुरुवर, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो, तेरे नाम को जो गुरुवर बदनाम करने आए, तेरे नाम को जो, देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है। देखो जगत में खुद ही बदनाम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा से सब आप कर रहे हैं, नाम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरुवर तेरी कृपा, मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है। मेरा नाम हो रहा है, सब काम हो रहा है। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। गुरुवर तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, सब आप कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है। गुरुदेव की ऐसी कृपा बनी कि आपका और हमारा आमना सामना हो पाया। गुरुदेव की ऐसी कृपा बनी कि आप सभी भक्तजनों के, श्रद्धालु जनों के दर्शन करने का अवसर मिला। गुरुदेव की ऐसी कृपा बनी कि आज सदगुरु की पवित्र ज्ञान गंगा में गोता लगाने का हमें अवसर मिला। आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि पहले परिचय में आप इतनी शांति के साथ, इतने धैर्य के साथ आपने मुझे सुना। और खास करके परम आदरणीय श्री राजेंद्र बाबू एवं उनके सभी साथीगण, हमारे आदरणीय सरपंच साहब, और बहुत लोगों का नाम तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन नाम न जानने के बावजूद भी जिन जिन साथियों के सहयोग से, जिन जिन पुण्यात्माओं के सहयोग से इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित हो पाया, इतने दूर दूर से लोग सम्मिलित होकर के सत्संग ज्ञान गंगा में डुबकी लगा पाए, उन सभी सज्जनों को इस मंच की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सदगुरु उसके ऊपर हमेशा अपनी कृपा बरसाते रहें, उनका जीवन स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे। और साथ साथ जितने भी श्रोता समाज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सब के लिए यह मंत्र उच्चारण आप सब हम लोग मिल करके करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। शांति से बैठ कर इस मंदिर को चले, खड़ा नहीं होना है, थोड़ा बढ़िया से बोले। यह ऐसी शुभकामना है, जिस शुभकामना में इतनी ताकत है कि बड़े से बड़े विपदा को टाल सके। इसलिए जब किसी के ऊपर विपत्ति आती है तो सब लोग उसके लिए शुभकामना प्रेषित करते हैं, भावना प्रेषित करते हैं, भाव का संप्रेषण करते हैं।
तो हम धरती के जितने मनुष्य हैं सबके प्रति सद्भावना का संप्रेषण करें। ये मना में अपने गुरु से, अपने ईश्वर से, अपने परमात्मा से प्रार्थना करें कि सबका जीवन सुखी हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन आनंदमय हो। इसी भाव पर भावित यह पद है जिसे हमें और आपको पीछे पीछे दोहराना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आवाज कम आ रही है। दो ही बात हो सकती है, या तो भूख लग गई होगी जोर से, या नहीं तो पूरा नाराज हो गया। नहीं फिर भी बोलिए, आसान है, मैं थोड़ा थोड़ा बोल पा रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कितना आसान है सारे, बड़ी आसानी से बोल पा रहे हैं सब। क्यों नहीं बोलेंगे? भारत से बाहर तो है नहीं, राज अलग हो सकता है, देश तो एक ही है। तो आप दोहराए बढ़िया से, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आवाज अभी कम आ रही है, और जब तक कम आती रहेगी एक ही पंक्ति को 1000 बार दोहराएंगे। सुखी न कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, सुखी न कह रहा हूँ, विसर्ग है, इसलिए बढ़िया से बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। माता तो ठीक ठाक है, इसकी आवाज बहुत तंदुरुस्त है। आप लोग थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। आप देखो मैं चुनाव लड़वा रहा हूँ, तुरंत कंपटीशन हो जाएगा। अब आपकी आवाज दब जाएगी, इसकी आवाज अच्छी होगी। आदमी कोई बात आसानी से ना माने तो उसको आपस में लड़ा दीजिए, थोड़ा सा बात बन जाए। लेकिन इधर की आवाज ठीक ठाक चल, इधर की आवाज कमजोर है। आप देखते हैं कि इधर का पार्टी बढ़िया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अब अपने हाथ पर ये लोग आ गए, अब बारी आप लोगों की, इसको दबोचना है आपको। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सबका जीवन निरोगमय हो, किसी के जीवन में दुख और अशांति न रहे, किसी के जीवन में पीड़ा और कष्ट न रहे, किसी के जीवन में उलझन और समस्या न रहे, सबके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य हो, सबके चेहरे से तनाव खत्म हो जाए और सबके चेहरे पर सदैव आनंद और प्रसन्नता भरी मुस्कुराहट हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब महाराज की। सतगुरु शासन जी, आप काफी समय तो समाधि लगा के बैठे हो, क्योंकि घर में बस एक कुर्सी पे बैठा, कभी सोफे पे बैठा, कभी घूम रहा, कभी घूम रहा। पर आज तपस्या थोड़ी सख्त हो गई ज़्यादा, लेकिन तपस्या का फल भी बड़ा अच्छा फल है। ठीक है, लेकिन छोटा जितना 2 मिनट का काम है बस, क्योंकि जिन्होंने लोगों ने मेहनत की है, सतगुरु कबीर सेवा सोसाइटी के जितने मैंबर हैं, उन्होंने वास्ते जयकारा लाना सी। जिन्होंने भी इनका सहयोग किया, जिन्होंने साथी हुए ने सतगुरु कबीर सेवा सोसाइटी के, पंथ सेवा सोसाइटी के, वो सारे की खुशहाली वास्ते, तंदुरुस्ती वास्ते असं सारे हाथ खड़े करके सतगुरु कबीर साहब का धन्यवाद करते हैं। बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की, बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की, बोलिए सतगुरु कबीर महाराज की। धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर, धन कबीर। बहुत बहुत धन्यवाद जी सारी सेवा सोसाइटी का, सारी संगत वालों और सोसाइटी वालों समूह संगतां दा इत्थे पहुंचण ते अपार कोट कोट धन्यवाद है। धन कबीर, जय कबीर। सारे खुश होकर जाना जी अपने
दीन दयाल प्रभु से दीन दयाल प्रभु से सब पर राम जपो जी ऐसे ऐसे राम जपो जी ऐसे ऐसे द्रुपर लाग जपियो हर जैसे सब गए भी गुरु को की ज्यादा ढवा के कोट कोट परिणाम कीट न जाने प्रेम को गले आप समान फिर मैं तुम कर जोर के सुनिए कृपा निधान साध संगत सुख दीजिए दया गरीबी दान मैं अपराधी जन्म का लक्ष्य पराधिकार तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल भक्ति दान मोह दीजिए गुरुदेव मन के देव और कुछ नहीं चाहिए निस्दिन तुम्हारी सेवा और कुछ नहीं चाहिए निस्दिन तुम्हारी सेवा दास क्यों कार सतगुरु प्रसाद सोम सद कबीर तू मेरो मेर पर्वत स्वामी उड़ गई मैं तेरी ना तुम डोलो ना गिरते अखली हर मेरी अब तक जब तक तू ही हम तो प्रसाद सुखी साधी तोरे भरोसे मरण बस मेरे तन की तपत बिछाई पहले दर्शन मरण पाई हम निर्धन जो ही कर पाया मरते भूल गमानी मेरे मान जो सूरा वो काटन को नहीं अज सचो को बिदल बुलाते नर के घोर बचाई कवन नरक गया सुर बेचारा संत दौड़ाते हम कहो की कान न करते अपने गुर प्रसादे अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले सार वाणी राम कबिया एक पै है कोई न सके निशानी अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले सार वाणी राम कबिया एक पै है कोई न सके निशानी बोलो सतगुरु सत कबीर तन तन श्रोमणी संत श्री सतगुरु कबीर साहिब जी आप ये जग कमला अरदास बेनती है जी सतगुरु जी हो सतगुरु कबीर पंथ सेवा सोसाइटी के समूह इलाका निवासी नगर निवासी मदा वासी सारे समूह संगतां दे सहयोग नाल सतगुरु जी और जिंदर भगत और उन्होंने साथियों वाला जो उपराला सत्संग आप जी का करवाया गया है सतगुरु जी गुरु ग्रंथ महाबीजक आप जी की जो बाणी है पावन वो भी पढ़ी गई है सतगुरु जी पाठ किया गया है और संता महात्माओं का जो आए ने उन्होंने आप जी की बाणी का संता ने जोड़ा गया है सतगुरु जी कृपा करने आया संता ने हाजिर का प्रवान कर दिया होने पर माफी करनी सतगुरु जी अगले वास्ते सोरेश्वर के बारे में दिन बाद चार बख्शा भी आना दिवानी है और गीते भी गीता गया है सतगुरु जी कृपा करने और आया संगत की हाजिर प्रवान करते हुए सतगुरु जी जो भी तेरे बल बढ़ावा अपने कीतियां ने स्वीकार करनिया भावना पूर्ण करनिया खजाने को दूर करना दबाइयां की बच्चा पाउनिया चढ़ती समाप्त कार्य दास करने परिवार में सुख शांति रखनी समाप्त बख्शनी बाणी बचन देखे लाउनी बाणी ना जोड़ना नाम जपाना नाम जपा के काली के जीवन का संसार की भाव सागर में पार उतारा करो कृपा करो मेर करो सतगुरु जी अपने सेवका मतलब आप जी के सेवका मतलब सब कुछ आइया सकता वास्ते जो मगर पान दर्पण जाप किया गया है अपनी चरना पिता की तरह सतगुरु जी को भगवान प्रवान करना प्रवान की तरह प्रसाद सतगुरु जी शासन में बता दी आज्ञा बख्शनी जो तेरा नाम जपे जो तेरा नगद सके जो प्रसाद सके सो बोले धन कबीर साहिब जियो नाम की चढ़ती कला करना सब का भला करना सब का भला करना सब का भला करना मेरे साहिबा औगणहार की बेनती सुनो गरीब नवाज जे मैं पूत कपूत हूँ और पिता को लाज मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा कभी नाम किया न करेंगे ना कर सके शरीर क्या जानो किश हर गया कहो कबीर 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 जाए डाले आत्मावत जात हो हट गए नाई कोई सोदर कैसे छोड़िए जो दर ऐसा हो राम जपो दिल पैर हो
अंगना व्यापे पीर जरा मरन भव संसार मिटे गान दास कबीर ऐसे सतगुरु संत को आप जोड़ धर्माथ सागर साहिब बंदगी भक्ति भाव के साथ बोले सतगुरु कबीर महाराज की जय। बोले श्री काशी गुरु धाम की जय। बोले श्री मगर गुरु धाम की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बुद्धा की बात में बैठो जो साथ में बैठो जो वाक है वो किया जाएगा उसका समाप्ति है। सुमरण कर ले मेरे मना सुमरण कर ले मेरे मना हस्ती दंत बन पंछी पंख बन नारी पुरुष बिना जैसे पुत्र पिता नहीं ना वैसे प्राणी ज्ञान बिना दे नैन बिन नैन चल बिना मंदिर बीज बिना जैसे कर्मर फल नहीं ना वैसे प्राणी ज्ञान बिना खूब नीर बिन तेन मन शीर बिन धरती मेरे बिना जैसे पटक वेद नहीं ना वैसे प्राणी ज्ञान बिना काम क्रोध और लोभ मोह सब कृष्णा त्यागे संग जना कहे कबीर एक गुरु की शरण बना कोई नहीं जग में अपना काम क्रोध और लोभ मोह सब कृष्णा त्यागे संग जना कहे कबीर एक गुरु की शरण बना कोई नहीं जग में अपना तन तन सतगुरु की शरण तन तन सतगुरु की शरण तन तन सतगुरु